गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी दोस्तों, क्लास लाइव हो चुकी है। 11 बज के ठीक 3 मिनट अब हुए हैं। तारीख आपको पता है, दिस इज 22 अगस्त 2023। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। आप सभी लोगों का स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन। जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हम पढ़ रहे थे मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य के बारे में, और मुगल साम्राज्य में हमने कल बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ लिया था, और साथ में हमने बात की थी सूरी डायनेस्टी या सूर वंश के बारे में, जिसमें हमने शेर शाह सूरी और उसके सक्सेसर्स उत्तराधिकारियों के बारे में बात की। चलिए, आज हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हुमायूं की मृत्यु के बाद भारत का अगला मुगल बादशाह उसका पुत्र जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बना। अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से लेके 1605 ईस्वी तक रहा। लगभग 49 साल तक मुगल साम्राज्य में शासन किया जलालुद्दीन अकबर ने, जिसे मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी आप कह सकते हैं, एक्चुअल फाउंडर भी कह सकते हैं। ही वॉज द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। ये भारत का महानतम मुगल बादशाह था, और मुगल साम्राज्य में इसी को सबसे ग्रेट मुगल एम्परर, सबसे महान मुगल बादशाह माना जाता है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी में राजस्थान के अमरकोट नामक स्थान पर हुआ। तब जब हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित होकर हमीदा बानो बेगम से विवाह करके अपने ही मित्र राजस्थान के अमरकोट के राजा राणा वीरसाल की शरण में गया था, उसी के महल में इसका जन्म हुआ था। तो जन्म से अगर हम बात करें तो अकबर पूरी तरीके से भारतीय था, इंडियन था। इसका जन्म राजस्थान के अमरकोट में हुआ था। लेकिन जब 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई, हमने पढ़ा था दिल्ली में अपने ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे गिर जाने के कारण हुमायूं की डेथ हुई थी, हुमायूं के की मृत्यु हुई थी। जब 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई, उस समय अकबर की उम्र मात्र 13 साल थी। ही वॉज जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड। और उस समय अकबर दिल्ली में नहीं बल्कि पंजाब में गुरदासपुर के ही निकट कालानौर नामक स्थान पर था। वो हुमायूं के सेनापति बैरम खान के साथ एक मिशन कर रहा था अफगानों के खिलाफ। जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई तो दिल्ली का सिंहासन अचानक से खाली हुआ, जिसका फायदा उठाया रेवाड़ी के एक हिंदू शासक ने, जिसका नाम था हेमचंद्र या हेमू, और उसी ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से वो दिल्ली का शासक बन गया। आपसे पूछेंगे दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था? ही वॉज हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य। जैसे ही ये बात कालानौर पंजाब में बैरम खान को पता चली, तो बैरम खान ने सूझबूझ से काम लिया और मात्र 13 साल की उम्र में ही 1556 में अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर कर दिया गया, और ध्यान रखेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से।
जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से भारत का अगला मुगल बादशाह बना अकबर। इसी का वकील या प्राइम मिनिस्टर या गार्जियन बना बैरम खान, और लगभग 4 साल तक नाम का मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद रहा, लेकिन उसका संरक्षण किया बैरम खान ने। और जैसे ही 13 साल की उम्र में जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से यह मुगल बादशाह बना, तो अपनी सेना लेकर पंजाब से दिल्ली की तरफ बढ़े अकबर और बैरम खान, और इधर दिल्ली से डिफेंड करने के लिए गया हेमू। और रास्ते में ही 1556 में इतिहास का एक और प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया, जो कहलाता है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का दूसरा युद्ध, जो कि अकबर और हेमू की सेना के बीच लड़ा गया। और इसी युद्ध में अकबर की सेना ने हेमू को पराजित किया। बैरम खान के द्वारा हेमू की हत्या कर दी गई, और पानीपत के दूसरे युद्ध को जीतकर भारत का मुगल बादशाह बन गया जलालुद्दीन मोहम्मद। नोट कीजिए। इसके बाद अकबर ने अपना सबसे पहला आक्रमण 1561 ईस्वी में मालवा पर किया। ये अकबर का सबसे पहला अभियान माना जाता है, सबसे पहला आक्रमण माना जाता है, जिस समय मालवा का शासक बाज बहादुर हुआ करता था। लेकिन अकबर के अगर सबसे प्रसिद्ध अभियान के बारे में बात करें, तो उसका सबसे प्रसिद्ध अभियान 1572 में गुजरात मिशन माना जाता है, क्योंकि गुजरात को जीतकर सबसे पहले मुगल साम्राज्य में मिलाने का काम ही किसने किया था? अकबर ने किया था। और गुजरात मिशन के ही दौरान इसने सबसे पहले समुद्र देखा, समुद्र के दर्शन किए, और पुर्तगालियों से भी मुलाकात अकबर की सबसे पहले गुजरात मिशन पर ही हुई थी। 1576 ईस्वी में अकबर के ही शासनकाल में लड़ा गया बैटल ऑफ हल्दी घाटी या हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि अकबर और महाराणा प्रताप की सेना के बीच लड़ा गया था। महाराणा प्रताप वॉज द रूलर ऑफ मेवाड़, और ध्यान रखेंगे इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था मानसिंह ने। पंद्रह सौ बयासी ईस्वी में अकबर के द्वारा एक नए धर्म की शुरुआत की गई थी, जिसे दीन इलाही कहा जाता था। और जिस साल अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी, तो ध्यान रखेंगे उसी के अगले साल 1583 में इसने एक नया संवत चलाया था, जिसे इलाही संवत कहा जाता था। इसने इलाही कॉइन्स या इलाही सिक्के चलवाए। इसने भूमि मापन की एक नई इकाई चलवाई, जिसे इलाही गज कहा जाता था। और इसने प्रयाग का नाम बदलकर रखा इलाहाबाद। इसने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा।
सर पोर्चुगीज से लाइसेंस लेना पड़ता था अकबर को, जी हाँ बिल्कुल लेना पड़ता था। कार्ट्रिज, आर्मेडा और कैफाइल सिस्टम उसे कहा जाता था। पुर्तगाली ही सागर के स्वामी हुआ करते थे, और अगर मुगलों को भी व्यापार करना होता था तो पुर्तगालियों से ही लाइसेंस या परमिशन लेकर करना होता था। सर हु विन बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी के युद्ध में जीता कौन? ये थोड़ा सा विवादास्पद है, ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। हालांकि ज्यादातर इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि मानसिंह ने महाराणा प्रताप की सेना को पराजित किया था। नोट कीजिए। इसके बाद अकबर के द्वारा अपने शासनकाल में 3 किले बनवाए गए। आगरा फोर्ट, आगरा का किला, इलाहाबाद फोर्ट, इलाहाबाद का किला, और लाहौर फोर्ट, लाहौर का किला। फोटो यहां पर गलत लगी है, क्योंकि फोटो लगी है किसकी? आप जानते हैं दिल्ली के लाल किले की। लेकिन दिल्ली का लाल किला अकबर ने नहीं, अकबर के पौत्र शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक शहर की स्थापना की और उसी को अपनी राजधानी बनाया। और यहीं पर बुलंद दरवाजा, इबादत खाना और पंचमहल जैसी इमारतों का निर्माण अकबर के ही द्वारा करवाया गया। अगर अकबर के द्वारा बनवाई गई नायाब इमारतों की बात करें तो वो फतेहपुर सीकरी में बनवाई गई थी। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में ही मरियम महल का निर्माण भी अकबर ने करवाया, और अपने ही गुरु शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण भी अकबर ने ही करवाया था फतेहपुर सीकरी में। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में डिसेंट्री या अतिसार रोग से हुई थी। इसका मकबरा आगरा के सिकंदरा नामक स्थान पर है। और अकबर की जीवनी, अकबर की बायोग्राफी कहलाती है अकबर नामा या आईने अकबरी, जिसको इसी के नवरत्नों में से एक अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अकबर के दरबार में अकबर के सबसे खास और प्रिय 9 लोग हुआ करते थे, जिन्हें अकबर के नवरत्न कहा जाता था। जिसमें सबसे पहला था बीरबल, जिसका वास्तविक नाम महेश दास था, जो अकबर का मुख्य सलाहकार हुआ करता था। तानसेन, अकबर का राजगायक हुआ करता था तानसेन, जिसका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। अबुल फजल, जिसने अकबर की बायोग्राफी लिखी। टोडरमल, जो अकबर के शासनकाल में फाइनेंस मिनिस्टर, अकबर का वित्त मंत्री या भू राजस्व मंत्री हुआ करता था। अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि बैरम खान का पुत्र हुआ करता था, और जिसने अकबर के शासनकाल में बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया था।
उसके बाद फैजी, अकबर का सेनापति, आर्मी चीफ, जिसे मुगल साम्राज्य में कहा जाता था मीर बख्शी, हुआ करता था मान सिंह। भगवान दास का पुत्र था मान सिंह और अकबर की ही पत्नी हरखा बाई का भतीजा हुआ करता था मान सिंह। इसके अलावा मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुमाम, या जिसे कहा जाता है फकीर अजी उद्दीन, ये कहलाते हैं अकबर के नवरत्न। 9 जेम्स ऑफ अकबर, अकबर के नवरत्न। इसके बाद आर्मी मिशंस ऑफ अकबर, अकबर के सैन्य अभियान। सबसे पहला मालवा मिशन 1561 में बाज बहादुर के खिलाफ, क्योंकि सबसे पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला है गोंडवाना 1564 में रानी दुर्गावती के खिलाफ, जो कि संरक्षक थी वीर नारायण की। इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिला शासक ने सेना का नेतृत्व किया था। 1562 में आमेर मिशन, जहां का शासक हुआ करता था राजा भारमल। राजस्थान के राजपूत शासकों में सबसे पहला शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी वो था राजा भारमल, जो कि कछवाहा शासक था। और इसी की पुत्री थी हरखाबाई, जिससे अकबर ने विवाह किया था, जिसे कुछ कुछ इतिहासकार जोधाबाई भी कहते हैं और जो इतिहास में मरियम उज जमानी के नाम से प्रसिद्ध है। जो इतिहास में प्रसिद्ध है मरियम उज जमानी के नाम से। इसके बाद 1567 में मेवाड़ अभियान, जिस समय वहां का शासक था उदय सिंह, और फिर उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप। 1576 में जब लड़ा गया बैटल ऑफ हल्दी घाटी, नोट कर लीजिए। इसके बाद रणथंबोर मिशन 1569 में सुरजन राय के खिलाफ, कालिंजर मिशन 1569 में रामचंद्र के खिलाफ, मारवाड़ मिशन 1570 में चंद्रसेन के खिलाफ, 1572 में गुजरात मिशन एतिमाद खान के खिलाफ, बंगाल और बिहार 1574 से 76 दाऊद खान के खिलाफ। बंगाल, बिहार और गुजरात इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद काबुल मिशन 1581 में मिर्जा हाकिम के खिलाफ, कश्मीर 1586 यूसुफ खान के खिलाफ, सिंध 1591 में जानी बेग, इसमें एक कश्मीर याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आ चुका है। उड़ीसा निसार खान के खिलाफ 1590, अहमदनगर याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। चांद बीबी के खिलाफ, जो कि बहादुर निजाम शाह की संरक्षक थी। सर इन सभी मिशंस में अकबर ही जीता था क्या? जी हाँ, अकबर ही जीता था। और एक होता है असीरगढ़ मिशन, मीर बहादुर के खिलाफ 1601 में। इसमें कश्मीर और अहमदनगर इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद अकबर के बाद अगला मुगल बादशाह बना जहांगीर। 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य में शासन किया जहांगीर ने। और ध्यान रखेंगे, इसका जन्म 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में हुआ था, शेख सलीम चिश्ती की ही कॉटेज या कुटिया में। अकबर के गुरु हुआ करते थे प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, जो कि फतेहपुर सीकरी के प्रसिद्ध सूफी संत थे। 1605 ईस्वी में इसका कोरोनेशन, इसका राज्याभिषेक आगरा के किले में हुआ अकबर की मृत्यु के बाद। जहांगीर का या सलीम का, इसका बचपन का नाम, हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सलीम। अकबर ने अपने गुरु के नाम पर अपने पुत्र का नाम ही क्या रखा था? सलीम। जी हाँ, यही सलीम है, अकबर का पुत्र सलीम, जो मुगल बादशाह बना जहांगीर के नाम से। 1585 में सलीम का विवाह मानबाई के साथ किया गया, जो मान सिंह की बहन थी, भगवान दास की पुत्री थी। और इसी से जहांगीर का बड़ा पुत्र हुआ, जिसका नाम था खुसरो। सलीम ने दूसरा विवाह 1588 ईस्वी में जगत गोसाई के साथ किया, जो कि मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। और ध्यान रखेंगे, कुछ कुछ इतिहासकार इसी को क्या कहते हैं? जोधाबाई। इतिहासकारों का कहना है कि जोधाबाई अकबर की नहीं, अकबर के पुत्र सलीम की पत्नी थी। इसी से सलीम के दूसरे पुत्र का जन्म हुआ था 1592 ईस्वी में लाहौर में, जिसका नाम रखा गया खुर्रम। यही खुर्रम आगे चलकर क्या कहलाएगा? शाहजहां। इसके बाद जहांगीर ने एक विवाह 1611 ईस्वी में मेहरुनिसा से भी किया, जो इतिहास में नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि पहले से ही क्या हुआ करती थी? मैरिड हुआ करती थी। इसके पति की मृत्यु के बाद जहांगीर ने इससे विवाह किया था, और इसी की पुत्री थी लाडली बेगम।
जो कि जहांगीर से नहीं बल्कि नूरजहां के पहले पति से थी, जिसका नाम था शेर अफगान अली कुली बेग। जैसे ही 1605 ईस्वी में भारत का मुगल बादशाह बना जहांगीर, तो ध्यान रखेंगे जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। और जब उसके खिलाफ विद्रोह किया तो आपसे पूछेंगे कि बताइए खुसरो के विद्रोह में खुसरो की मदद किसने की थी? फिफ्थ गुरु ऑफ सिक्स, सिखों के पांचवें गुरु ने, जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव। और जब जहांगीर को पता चला कि गुरु अर्जुन देव खुसरो के विद्रोह में उसकी मदद कर रहे हैं, तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी और अपने ही पुत्र खुसरो को अंधा करवा दिया। अभी तक मुगलों और सिखों के बीच में मित्रता थी, क्योंकि सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास अकबर के परम मित्र थे और अकबर ने अपने मित्र गुरु रामदास को 500 बीघा भूमि भी उपहार में दी थी, जिस पर अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। लेकिन जब गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा करवा दी गई, तो बस यहीं से सिखों और मुगलों के बीच में शत्रुता शुरू हुई, दुश्मनी शुरू हुई। जहांगीर ने अपने शासनकाल में 12 घोषणाएं की, 12 ऑर्डिनेंसेस या अध्यादेश पारित किए, जिन्हें आईने जहांगीरी कहा जाता था, जिसमें जहांगीर के द्वारा तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया था। भारत में तंबाकू को प्रतिबंधित करने वाला सबसे पहला मुगल बादशाह ही जहांगीर माना जाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसने हिंदुओं को दशहरे और दिवाली पर जुआ खेलने की परमिशन दे रखी थी। जहांगीर के पास एक गोल्डन चेन, एक स्वर्ण जंजीर हुआ करती थी, जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता था। ही वॉज फेमस फॉर हिज चेन ऑफ जस्टिस। जहांगीर पीरियड इज नोन एज गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। एंड हिज मोस्ट फेमस पेंटर, हिज मोस्ट फेमस पेंटर वॉज उस्ताद मंसूर खान। और ध्यान रखेंगे, इसका सबसे प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर खान थे। और ध्यान रखेंगे, जहांगीर के ही समय में दोह अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा भी शुरू की गई थी। दो अस्पा का मतलब था एक सवार, दो घोड़े, और सिंह अस्पा का मतलब था एक सवार और 3 घोड़े।
जहांगीर से पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण सवाल। 1608 ईस्वी में जहांगीर के ही दरबार में आया सबसे पहला अंग्रेज, जिसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। और ध्यान रखेंगे, इसी कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर के द्वारा इंग्लिश खान की उपाधि दी गई। और जहांगीर से ही परमिशन लेकर अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहली अस्थायी फैक्ट्री 1611 में मुसलीपट्टनम में स्थापित की। लेकिन 1613 ईस्वी में अंग्रेजों की सबसे पहली स्थायी फैक्ट्री लगी गुजरात के सूरत में। और जहांगीर के ही दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज जो आया, सर टॉमस रो, जिसको भेजा गया था ब्रिटेन के महाराज किंग जेम्स प्रथम के द्वारा। ये जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि बनकर आया था। जहांगीर के द्वारा रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया, जिसे निगाह-ए-दश्त कहा जाता था। 1627 ईस्वी में जहांगीर डाइट इन लाहौर, जहांगीर की मृत्यु लाहौर में हुई। और ध्यान रखेंगे, जहांगीर का मकबरा भी लाहौर के शाहदरा नामक स्थान पर, लाहौर के शाहदरा में ही दफनाया गया जहांगीर को। जहांगीर रोड हिज ऑटोबायोग्राफी, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी। जहांगीर रोड हिज ऑटोबायोग्राफी, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी, जो कहलाती है तुजू के जहांगीरी या जहांगीरनामा, जिसको इसने फारसी भाषा में या पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन इसे कंप्लीट नहीं कर पाया। इसे कंप्लीट करने का काम किया मौतबिंद खान ने। मौतबिंद खान के द्वारा इसे पूरा किया गया था। नोट कर लीजिए। इसके बाद भारत का अगला मुगल बादशाह बना शाहजहां। 1627 से लेकर 1658 तक। शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ। इसके बचपन का नाम था खुर्रम, अभी अभी हमने डिस्कस किया। शाहजहां पीरियड इज नोन एज गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं भारत की सबसे प्रसिद्ध इमारतें, मुगल काल की प्रसिद्ध इमारतें शाहजहां के ही द्वारा उसके शासनकाल में बनवाई गई। 1612 ईस्वी में शाहजहां का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ, जो इतिहास में प्रसिद्ध हुई मुमताज महल के नाम से। लेकिन ध्यान रखेंगे, शाहजहां और मुमताज महल के 14 बच्चे हुए, जिसमें से 14वें बच्चे को जन्म देते समय ही 1631 ईस्वी में मुमताज महल की मृत्यु हो गई, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। और इसे इनिशियली वहीं पर दफन कर दिया गया। लेकिन इसी की याद में शाहजहां ने 1631 से लेकर 1653 तक आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण करवाया, जिसमें व्हाइट मार्बल या संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। लगभग 22 साल तक 20,000 मजदूरों ने मिलकर हिंदुस्तान की सबसे नायाब इमारत को तैयार किया, जो था ताजमहल। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, वो संगमरमर, वो व्हाइट मार्बल जो इस्तेमाल हुआ था ताजमहल में, वो मंगाया गया था राजस्थान के मकराना से। उसे राजस्थान के मकराना से मंगाया गया था।
सर एग्जाम में पूछेगा जोधाबाई किसकी वाइफ थी, तब क्या लिखेंगे? नहीं पूछेगा एग्जाम में, आज तक नहीं पूछा भाई। इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि जो डिस्प्यूटेड चीजें हैं ना, जो विवादास्पद चीजें हैं, वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। जिन चीजों को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत होते हैं, डिफरेंट व्यूज होते हैं, वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती। सर दीन पनाह नगर का निर्माण किसने कराया था? ये हमने कल ही पढ़ा था, हुमायूं ने बसाया था दीन पनाह। लेकिन जब कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, तो शेरशाह सूरी ने दीन पनाह को नष्ट करके उस पर दिल्ली का पुराना किला बनवा दिया था। 1636 ईस्वी में शाहजहां ने दक्कन मिशन किया। 1636 ईस्वी में शाहजहां ने डेक्कन मिशन किया, दक्कन अभियान किया। और ध्यान रखेंगे, दक्कन अभियान पर ही एक हीरो का व्यापारी जिसका नाम था मीर जुमला, उसी से शाहजहां को प्राप्त हुआ प्रसिद्ध कोहिनूर डायमंड या कोहिनूर हीरा। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की और दिल्ली में ही यमुना नदी के किनारे एक शहर बसाया जो कहलाता था शाहजहानाबाद। और इसी शाहजहानाबाद में 1638 से 1648 तक निर्माण करवाया गया दिल्ली के रेड फोर्ट, दिल्ली के लाल किले का और दिल्ली की जामा मस्जिद का, जो कि दोनों किसके द्वारा बनवाई गई? शाहजहां के द्वारा बनवाई गई है। इसी लाल किले में दीवाने आम और दीवाने खास का भी निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। शाहजहां ने पिलग्रिमेज टैक्स, तीर्थ यात्रा कर को पुनः लागू किया, लेकिन कविंद्राचार्य की प्रार्थना से इसे काशी में हटा दिया गया। शाहजहां के ही कंटेम्प्रेरी या समकालीन कुछ कवि सुंदरदास चिंतामणि और कविंद्राचार्य थे, और साथ में जगन्नाथ भी, जिसे महाकवि राय की उपाधि शाहजहां के द्वारा दी गई थी। सर दिल्ली को किसने बसाया था? अनंग पाल तोमर ने
11वीं शताब्दी में दिल्ली बसाई थी? 1658 में शाहजहां वॉज अरेस्टेड बाय औरंगजेब इन आगरा फोर्ट। शाहजहां के ही पुत्र औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद किया और 8 साल तक औरंगजेब के ही कैद में रहने के बाद आगरा के किले में ही शाहजहां की मृत्यु हो गई 1666 ईस्वी में। और ध्यान रखेंगे, इसे दफनाया गया ताजमहल में। ताजमहल में मुमताज महल की कब्र के ही बराबर में शाहजहां की भी कब्र है। बायोग्राफी ऑफ शाहजहां इज शाहजहांनामा विच वॉज रिटन बाय इनायत खान, जिसे इनायत खान के द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों, आज हमने बात की अकबर, जहांगीर और शाहजहां के बारे में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी। कल हम बात करेंगे औरंगजेब के बारे में और औरंगजेब के खत्म होते ही शुरू करेंगे मॉडर्न इंडिया, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले डाउनफॉल ऑफ मुगल्स।